पाठशाला। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी और उसकी कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के बारे में। हम टैक्सोनॉमी तो सब पढ़ ही लेते हैं, हमारे बीएड पोर्शन में, जेबीटी पोर्शन में या चाइल्ड साइकोलॉजी में ये थ्योरी होती ही होती है, बट इसका प्रैक्टिकल यूज़ करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना ये थ्योरी पढ़ना। तो इस वीडियो का मेन मोटिव यही है कि आप इसका प्रैक्टिकल यूज़ कर पाए, बिकॉज थ्योरी की तो आपको हज़ारों वीडियोस मिल जाएंगी, बट इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करना ही हमारा मेन उद्देश्य होना चाहिए। क्योंकि हम पढ़ किस ले रहे हैं, हम एजुकेशन ले किस चीज़ के ले रहे हैं, ताकि हम उसे अपनी लाइफ में अप्लाई कर पाएँ, अपने एजुकेशन फील्ड में अप्लाई कर पाएँ, अपने बच्चों के साथ उसे अप्लाई कर पाएँ। तो ये वीडियो जितना टीचर्स के लिए इम्पॉर्टेंट है उतना पेरेंट्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे पेरेंट्स समझ पाएंगे कि कैसे बच्चों की अंडरस्टैंडिंग लेवल्स होती हैं और कैसे हम एक क्वेश्चन पेपर को सेट कर सकते हैं। वाह! तो ये वीडियो मैं बहुत ही सिंपल रखना चाहती हूँ गाइस, ताकि इसे हर कोई समझ पाए, टीचर्स, पेरेंट्स और जो बच्चे हैं वो भी इसे समझ पाएँ। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की। ये थ्योरी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज़ ये थ्योरी मोस्ट ऑफ द टीचर्स यूज़ करते हैं टू सेट देयर पेपर्स। तो बेसिकली ये थ्योरी यूज़ क्यों होती है, इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है, हम जानेंगे इस वीडियो में। तो बेंजामिन सैमुअल ब्लूम जो थे वो एक अमेरिकन एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने डिफरेंट क्लासिफिकेशन दी एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। यानी एजुकेशन के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, यानी हम कोई भी बच्चे को चीज़ पढ़ाते हैं तो उसको ऐसे ही नहीं पढ़ा देते, उसका उसमें मानसिक विकास, शारीरिक विकास भी हो रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली होलिस्टिक डेवलपमेंट बच्चे की होनी बहुत ज़रूरी है, यानी होल डेवलपमेंट, उसकी मानसिक, उसकी शारीरिक, उसकी सामाजिक डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। तो उद्देश्य बेसिकली यही होते हैं कि उसकी सामाजिक, उसकी मानसिक, उसकी शारीरिक डेवलपमेंट भी हो रही है उस एजुकेशन के थ्रू कि नहीं हो रही है। तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी 1956 ये हमें असिस्ट करता है कि हमें इस बेसिस पर क्वेश्चंस कंपोज करने चाहिए, यानी कि बनाने चाहिए, जो कि डिफरेंट लेवल ऑफ थिंकिंग लेवल को हमें प्रेजेंट करते हो। यानी देखिए, जो बच्चा होता है वो उसके डिफरेंट थिंकिंग लेवल होते हैं। सपोज़ कीजिए आपने बच्चे से एक क्वेश्चन पूछा, कभी कभी बच्चा उसका वन वर्ड आंसर करता है, कभी कभी बच्चा उसे पूरा डिटेल में बताता है, और कभी कभी उसको बच्चा करके बताता है, यानी उसका एप्लीकेशन करके बताता है, और कभी कभी बच्चा उसमें कुछ न्यू आइडियाज़ क्रिएट करता है, उसके अंदर कुछ न्यू आइडियाज़ डालता है और हमें फिर बताता है। तो यानी यहाँ पे क्या है, डिफरेंट लेवल ऑफ थिंकिंग लेवल्स हैं, यानी यहाँ पे कुछ लेवल्स हैं जो डिफरेंट थिंकिंग लेवल बताते हैं हमें एजुकेशन के बारे में और बच्चों की थिंकिंग प्रोसेस के बारे में। तो यहाँ पे उन्होंने 6 लेवल्स दिए थे। सबसे पहला लेवल था एजुकेशन का, वो था नॉलेज, दूसरा था अंडरस्टैंडिंग, तीसरा था एप्लीकेशन, फोर्थ था एनालिसिस, फिफ्थ इज़ सिंथेसिस एंड सिक्स्थ इज़ इवोल्यूशन। तो आइए इसको एक एक करके जानते हैं कि बेसिकली इन लेवल्स में होता क्या है, उस थिंकिंग लेवल्स से हम कैसे क्वेश्चन सेट कर सकते हैं। जो फर्स्ट लेवल है नॉलेज, वो हमें टेस्ट करने को बताता है स्टूडेंट्स की एबिलिटी टू मेमोराइज, रिकॉल द फैक्ट्स एंड डिटेल्स विदाउट अंडरस्टैंडिंग। बेसिकली यहाँ पे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं चाहिए होती है, बस उसकी मेमोरी पावर बच्चे की और बच्चे की रिकॉलिंग पावर पर हम यहाँ पे जोर देते हैं। जैसे कि आपने कुछ पढ़ाया बच्चे को, मान लो कंपोनेंट्स ऑफ फूड पढ़ाया, तो उसको बच्चे को कुछ फूड आइटम्स के बारे में पता है जिसमें फैट रिच होते हैं, यानी कि वो आंसर सिर्फ वन वर्ड में देगा। डिफाइन यहाँ पे होती है, बिकॉज जो ये होते हैं वो वेरी ही शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ पे आप फिलअप्स ऐड कर सकते हैं। बेसिकली ये मेमोरी पे डिपेंड करता है कि आपने बच्चे को जो बताया उसकी मेमोरी पावर इतनी है कि वो कैच कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। तो यहाँ पे आप ऐसे क्वेश्चंस ऐड कर सकते हैं जो कि डिफ़ाइन करने के लिए हो, नेम देम हो, फिलअप्स हो, मल्टीपल चॉइस हो, और उसमें ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत ना पड़े। सो जो सेकंड लेवल आता है वो है अंडरस्टैंडिंग लेवल। ये थोड़ा सा लेवल अप हो जाता है, बिकॉज इसमें कुछ अंडरस्टैंडिंग की बातें होती हैं, डिस्क्राइब करने की बातें होती हैं, समराइज़ करने की बातें होती है। बेसिकली बच्चा इसमें डिस्कस करता है, चीज़ों को एक्सप्लेन करता है, डिफरेंस भी करता है,
और कंपेयर भी करता है चीज़ों को, और चीज़ों को वो डिस्क्राइब कर सकता है इसमें विद देयर ओन वर्ड्स, यानी अपने वर्ड्स में वो डिस्क्राइब कर सकता है चीज़ों को। बट इसमें कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं होती है, क्योंकि ये इतना हाई लेवल ऑफ थिंकिंग प्रोसेस नहीं होता। तो इसमें आइए देखते हैं क्वेश्चंस कैसे ऐड कर सकते हैं हम। इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो हम एक्सप्लेन वाले क्वेश्चंस ऐड कर सकते हैं, लाइक एक्सप्लेन द बैलेंसिंग डाइट। डिफरेंस वाले क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं, जैसे डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैट्स, लिस्ट आउट द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड। बेसिकली इसमें बच्चा कुछ एक्सप्लेन करता है, चीज़ों को डिस्कस करता है विदाउट द न्यू इन्फॉर्मेशन। ये इतना हाई लेवल ऑफ थिंकिंग प्रोसेस नहीं होता। छोटे से आंसर्स यानी 1 मार्क्स या 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आप इसमें ऐड कर सकते हैं। सो जो थर्ड लेवल है फ्रेंड्स वो है एप्लीकेशन, और ये मेरा सबसे फेवरेट थिंकिंग लेवल है। इसमें हम अप्लाई करते हैं, हम यूज़ करते हैं जो हमने पढ़ा हुआ है, यानी हमने जो पढ़ा हुआ है वो हम अपनी डेली लाइफ में कैसे यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली हम इसमें सॉल्व करते हैं चीज़ें, उन चीज़ों को यूज़ करते हैं, कंप्लीट करते हैं, वो चीज़ें क्लासीफाई करते हैं अपनी डेली लाइफ के बेसिस पर। तो आइए इसमें जानते हैं कि क्वेश्चंस हम कैसे सेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने डाइट के बारे में बताया, या ORS घोल कैसे बनता है, जो कि हम ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन भी कहते हैं जिसे, वो कैसे बनता है। अब बच्चे को आपने बना के सिखाया क्लासरूम में, बेसिकली लैब एक्टिविटीज़ होती हैं इसमें, तो वो घर पे भी किचन के आइटम से उसे कैसे यूज़ करके वो बना सकता है। तो इसमें क्या हो रहा है फ्रेंड्स, इसमें ये हो रहा है कि वो अपनी डेली लाइफ में उस चीज़ को यूज़ कर रहा है जो आपने उसे पढ़ाया, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस थिंकिंग लेवल का। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। शो द प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट या शुगर या स्टार्च इन योर फूड स्टफ विद एन एक्टिविटी। यानी हम जो खाना खाते हैं उसमें शुगर की प्रेजेंस, स्टार्च की प्रेजेंस को हम कैसे शो करेंगे, यानी ये भी एक एक्टिविटी है। पहले आप इसे लैब में करवाओगे, फिर बच्चा उसे घर पे जाके भी कर सकता है बेसिकली, क्योंकि इसमें एक आयोडीन सोल्यूशन होता है जो कि स्टार्च टेस्ट को कर सकता है ईजिली। वो बच्चा अपनी पेरेंट्स की हेल्प लेके कर सकता है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पे भी बच्चा उस चीज़ को अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर रहा है। सेम विद द थर्ड क्वेश्चन, व्हाट वुड रिजल्ट इफ़ यू टेक और कंज्यूम जंक फूड ऑन द डेली बेसिस। यहाँ पे भी डेली बेसिस पे वो क्या, अगर जंक फूड खाएगा तो क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कि क्या उसके दुष्प्रभाव उसकी बॉडी पर पड़ेंगे। तो ये भी आपकी जो है यूज़ और सॉल्व करने के तरीके पे डिपेंड करता है। तो ये एप्लीकेशन जो पार्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है गाइस। बेसिकली NCERT में मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन पार्ट, एक्टिविटीज़ पार्ट ही दिए जाते हैं ताकि बच्चा ईजिली इसे सीख पाए। इस थर्ड लेवल से बच्चे के लिए चीज़ें, एजुकेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग बनती हैं और इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है। सो आई होप गाइज़ ये वीडियो आपके लिए कुछ हेल्पफुल रही होगी, आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं इसके एक और पार्ट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।